क्लास 10th टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 5 का टाइटल है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मीनिंग होता है भारत की झलक, भारत की अलग अलग तस्वीरें। और इस लेसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट ए वेकर फ्रॉम गोवा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। इस पॉइंट का मीनिंग होता है कि जो गोवा के एल्डर्स हैं यानी बुजुर्ग हैं वो नॉस्टैल्जिक का मीनिंग होता है कि पुरानी बातों को याद करके भावुक होना, उनकी बात पुराने दिनों को याद करना, तो वो नॉस्टैल्जिक है। किस चीज़ के बारे में नॉस्टैल्जिक है? वो नॉस्टैल्जिक है गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। पोर्चुगीज डेज का मतलब पुर्तगालियों के ज़माने के दिन के बारे में सोच करके वो लोग नॉस्टैल्जिक है, उसके बारे में सोच रहे हैं गोवा के लोग और गोवा के भी एल्डर्स। बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा। गोवा के अंदर बेकर्स वो होते हैं जो बेकिंग का काम करते हैं, जैसे कि केक ब्रेड्स बनाते हैं, उनको बेकर्स बोलते हैं। और वो जो बेकर्स है वो गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। द बेकर्स यूज्ड टू कम ट्वाइस अ डे। और वो लोग बताते हैं कि बेकर्स उन दिनों दिन में 2 बार आया करते थे, दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे। The baker made his musical entry with the झैंग झैंग साउंड। जो बेकर्स हैं जब वो आते थे अपनी एंट्री करते थे तो उनकी एंट्री म्यूजिकल होती थी। म्यूजिकल मतलब संगीत के साथ वो आते थे। संगीत मतलब एक विशेष प्रकार की आवाज़ जिसको झैंग झैंग साउंड यहाँ पे बोला गया, उस साउंड के साथ वो आते थे। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट बॉल। बॉल ब्रेड से मिलता जुलता है, एक अलग आकार का होता है। और मैरिज गिफ्ट्स जो है वो मीनिंगलेस है। मैरिज गिफ्ट्स का कोई मीनिंग नहीं है अगर उनके साथ बोल नहीं है तो। पैस्किन और वेस्टिन वर मैड सर्वेंट्स। जो फैस्किन और वेस्टिन जो होते हैं वो मैड सर्वेंट्स होते थे, यानी घर में महिला नौकर। द लेडी ऑफ द हाउस prepares sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। घर की जो महिलाएं होती थी, स्त्रियां, वो अपनी डॉटर की एंगेजमेंट यानी कि लड़की पुत्री की सगाई के ओकेजन यानी अवसर पर सैंडविचेस प्रिपेयर करती है, सैंडविचेस बनाती है, तैयार करती है। केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलिनास जो कि ये भी इसी कैटेगरी का एक खाने का सामान है जो बनाया जाता है, वो क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए एकदम मस्ट है, मतलब अनिवार्य हिस्सा है इन त्योहारों का। बेकर्स पेक्यूलर ड्रेस इज नॉन एज द कबाई। बेकर्स लोग जो होते हैं वो एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, पेक्यूलर ड्रेस, और उस ड्रेस को कबाई के नाम से जाना जाता है। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अब ये जो लोग हैं केक्स ब्रेड्स गांव वालों को दे करके जाते थे, गोवा वालों को दे करके जाते थे, तो ये लोग अपना जो रिकॉर्ड है यानी कि हिसाब वो किसी दीवार पर पेंसिल से लिख देते थे, यानी हिसाब दीवार पर पेंसिल से रखा जाता था। ए पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस हियर इज ए प्लम पर्सन। कोई व्यक्ति है जिसका अपीयरेंस यानी कि जो जैक फ्रूट की तरह दिखता है। जैक फ्रूट की तरह दिखने का मतलब यहाँ पे हुआ है कोई व्यक्ति गोल मटोल है, यानी उसका शरीर गोल है, तो उसको हम बोलेंगे जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकिंग यानी कि ब्रेड बनाने की जो प्रक्रिया है, वो जो काम है, वो जो प्रोफेशन है वो प्रॉफिटेबल था, यानी कि लाभ का धंधा था, वो लाभ का प्रोफेशन वो था।